नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 13 पे, जो कल खेला जाएगा इकाना स्टेडियम में लखनऊ में। तो मुकाबला होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में। तो उसी मैच पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे अभी हम ध्यान दें तो लखनऊ अभी तीसरे स्थान पर है और पंजाब की टीम पांचवें स्थान पर है। दोनों ही टीमों के पॉइंट्स दो दो हैं, लेकिन पंजाब अभी तक मात्र एक ही मुकाबला अभी तक खेली है और एलएसजी दो खेल चुकी है। तो कल लखनऊ अपना तीसरा गेम खेलेगा, पंजाब अपना दूसरा गेम खेलेगा। तो दोनों ही टीमों पे बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एलएसजी की टीम से। क्या एलएसजी की टीम में कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि देखिए, अपना पिछला मुकाबला लखनऊ की टीम जीत चुकी है और लखनऊ की टीम के परफॉर्मेंस पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले लखनऊ की बैटिंग पे हम बात करते हैं। तो हमें अंदाजा आएगा कि क्या कोई चेंजेस की जरूरत है या फिर नहीं है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि बैटिंग डिपार्टमेंट आपको वैसा ही दिखेगा जैसा पिछले मुकाबले में था। मिचेल मार्श इन फॉर्म है, लगातार दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो दोनों मुकाबलों में मार्श के बल्ले से शतक भी आया है। पिछले मुकाबले में तो उन्होंने 52 रन बनाए थे। एडम मार्करम चाहे कि यहाँ पे लखनऊ की टीम की बतौर ओपनर उनको खिला रही है, तो यहाँ पे वो अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के पास। माकरम पे उम्मीदें होंगी कि वो यहाँ से जो जो उनका रिसेंट टी20 फॉर्म, उनका जैसा अगर देखोगे आप टी20 क्रिकेट सुन के उन्होंने रिसेंटली अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उस प्रदर्शन को थोड़ा सा वापस आगे लाएंगे और अपने एक असली फॉर्म में आना पसंद करेंगे। पिछले दो मैचेस उनके उतने अच्छे नहीं गए हैं। निकोलस पुरान इस टीम की अब जान बन चुकी है, इस बैटिंग लाइनअप की। ऑनेस्टली मैं कहूँ तो ये बहुत ही बड़े एक एमवीपी प्लेयर बन सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी, और टाटा आईपीएल 2025 में भी ये एमवीपी प्लेयर का खिताब भी जीत सकते हैं, क्योंकि उसी अंदाज से अभी ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के सामने भी बहुत ही जोरों शोरों से कुटाई की थी और वही हाल उन्होंने हैदराबाद के गेंदबाजों के साथ भी किया। वही असर किया, 26 गेंदों में 70 रन बनाए। तो ये नंबर 3 पर अब खेल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक हेडेक होगा श्रेयस अय्यर के ऊपर कि वो कैसे यहाँ पे पंजाब के गेंदबाज उनको चलता करे जल्द से जल्द। यूजी होंगे, मैक्सवेल होंगे, नई गेंद से मार्को यानसन दिख सकते हैं, हर्षदीप सिंह दिख सकते हैं, विजय कुमार वैश्य होंगे। ऑप्शंस है पंजाब के पास, लेकिन इनको कल खामोश रखना होगा। अगर कल ये ऐसी बल्लेबाजी कर देंगे जैसी उन्होंने पिछले दो पारी में की है, तो फिर बहुत ही दिक्कत पे पंजाब की टीम आ सकती है। फिर आयुष बडोनी, थोड़ी सी उम्मीदें होंगी कि ऋषभ पंत और आयुष बडोनी से, स्पेशली ऋषभ पंत से उम्मीदें होंगी कि पंत आके रन बनाए, क्योंकि अभी बतौर लीडर कप्तान के रूप में पंत खेल रहे हैं और यहाँ पे देखिए मिचेल मार्श रन बना रहे हैं। अच्छे फॉर्म में पुरान दिख रहा है। माकरम से रन की अपेक्षा होगी, तो वही मैं पंत के लिए भी कहूंगा। पंत को आगे स्टेप अप करना होगा और ये सिचुएशन अब आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके डिसीजंस पे, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके बैटिंग के ऊपर। तो ये अब सही समय आ चुका है कि ऋषभ पंत यहाँ पे आके स्टेप अप करे, आके अपनी अपनी टीम के लिए एक अच्छी कप्तानी पारी खेले, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ डिपेंडेंट रही है एलएसजी की बैटिंग लाइनअप पिछले दो मुकाबलों में मिचेल मार्श और निकोलस पुरान के कंधों पे। और मार्च और पुरान इन दोनों में से या फिर दोनों ही का कल अगर दिन अच्छा नहीं जाएगा, बहुत ही दिक्कतों में आ सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अब ऋषभ पंत को परफॉर्मेंस करना होगा। आयुष बडोनी पिछले 2-3 एडिशन से इस टीम ने इनको बैक किया है, रिटेन भी किया है, और मैं चाहूंगा कि यह एडिशन उनके लिए अच्छा जाए। बट हम समटाइम्स हमने देखा है कि थोड़ा उनको टीम ने प्रमोट अप किया है, कभी कभी बहुत फिनिशर के रूप में खिलाते हैं, तो इनके बैटिंग पोजीशन से लगातार थोड़ा उनको प्रमोट अप किया जाता है, फिर नीचे लाया जाता है। लेकिन जहां पे इनको मौका मिले अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि फिर जो दो बल्लेबाज हैं उनके पास बहुत ही अच्छे प्रतिभाशाली, जिसमें एक इंटरनेशनल मैच विनर डेविड मिलर और उसके साथ फिर अब्दुल समद, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। नाबाद थे पिछले मुकाबलों में और हैदराबाद को हराया। उसमें अब्दुल समद ने आके फिनिशिंग टच दिया था जब लखनऊ ने हैदराबाद को हराया था। तो ओवरऑल बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की। उतनी दिक्कत हमें यहाँ नहीं दिख रही उनकी बैटिंग लाइनअप में। वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि देखिए, मार्च अच्छे फॉर्म में, पुरान अच्छे फॉर्म में, और टी20 फॉर्मेट में बैटिंग लाइनअप की बात आए तो फिर एक दो बल्लेबाज चल जाते हैं तो काम आसान हो जाता है। बट यहाँ पे बाकी सारे उनके साथ ही खिलाड़ी हो, ऋषभ पंत कप्तान, उनको भी बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। मेरी अपेक्षाएं होंगी कि माकरम पंत कैसा खेलेंगे, यानी कि उनपे मेरी नजरें होंगी, आपकी भी नजरें होंगी।
कि यार माकरम कैसा खेलते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शंस हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ऑप्शन है यहाँ पे ओवरसीज बैटर्स के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि माकरम के आने वाले कुछ गेम्स कुछ कैसे हो सकते हैं। ऋषभ पंत को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अब यहाँ पे देखिए जो दिक्कत का सवाल यहाँ पे यह खड़ा होता है कि लखनऊ की गेंदबाजी, लखनऊ की गेंदबाजी में चलिए एक अच्छी बात यह है कि शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अभी तक इस टूर्नामेंट में आई थिंक उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में 4 विकेट उन्होंने ली थी, और उसके पहले आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के सामने 2 ओवर में 19 रन, 2 विकेट या फिर 3 विकेट, 2 विकेट वहां पे ली थी। उसके बाद में प्रभावित प्रिंस यादव ने बहुत बढ़िया किया। लेकिन जो उनके बाकी 3 गेंदबाज हैं वो पिछले 2 मुकाबलों में बहुत ही महंगे साबित हुए। रोहित बिश्नोई उनके प्रमुख स्पिनर, जिनसे ऋषभ पंत की ये उम्मीदें उनकी कि वो थोड़ी किफायती गेंदबाजी करे, थोड़े अच्छे इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करे, क्योंकि बाकी जो 2 गेंदबाज इसमें एक दिग्विजय राठी है, वो भी लैगी है, लेकिन उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है इतने बड़े स्तर पे खेलने का। और आवेश खान, उनसे भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी, क्योंकि अभी आकाशदीप नहीं है, अभी मयंक यादव नहीं है। तो इस पेस अटैक में आवेश खान की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आके थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी करें। ओवरऑल ये बॉलिंग अटैक बहुत ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक दिख रहा है। परफॉर्मेंस फॉर्म, रिसेंट फॉर्म शार्दुल ठाकुर का बेहतर होने की वजह से पिछले मुकाबलों में किसी न किसी हद तक हैदराबाद को 200 के पार पहुंचने से रोका था। लेकिन वापस चैलेंजिंग होने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग अटैक को, वापस एक चैलेंज मिलने वाला है। सामने जो बैटिंग लाइनअप इस बार पंजाब की होगी वो भी दमदार होगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में पंजाब ने भी 244 रन गुजरात के सामने बनाए थे। तो बॉलिंग अटैक मुझे थोड़ी सी कमजोर पड़ी दिख रही है। गेम प्लान वही रहना चाहिए, सिंपल एंड सटीक, कि अगर इतना अनुभव नहीं है तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, आप कंसिस्टेंट एक लाइन और लेंथ पकड़ के गेंदबाजी कीजिए। वही काम शार्दुल ठाकुर ने अभी तो पावर प्ले में बढ़िया किया है। आवेश खान को भी उसी गेम प्लान के साथ जाना चाहिए। मिडिल ओवर्स के गेम में दिग्विजय राठी और रोहित बिश्नोई को थोड़ी सी प्रेशर क्रिएट करके, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके थोड़े स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बिश्नोई जो है वो लेग स्पिन नहीं डालते, उनकी उंगली ज्यादा होती है। तो अब शायद बल्लेबाज भी है, एक्सपेक्टेशन उन्होंने बना के रखी है, उनको भी पता है कि एक नेचुरल ऑफ ब्रेक ही आएगा उनके लिए, अगर आएगा तो। बिश्नोई को भी थोड़ा सा यहाँ पे अपने गेंदबाजी पे काम करना होगा। पिछले 2 मुकाबले ऑनेस्टली उनके लिए अच्छे नहीं गए, तो बिश्नोई का कल प्रदर्शन बेहतर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अन्यथा वापस पंजाब की टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरा अगर हम देखें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करें तो बैटिंग लाइनअप उनकी ताकत है, उनकी जान है, बॉलिंग बहुत ही कमजोर कड़ी है, और उस पर प्रहार पंजाब के बल्लेबाज जरूर करेंगे। अब आते हैं दोस्तों पंजाब की टीम पे। एक ही मुकाबला खेली है, बढ़िया प्रदर्शन पंजाब की टीम ने वहां पे किया। 243 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान कहें यहाँ पे सेल्फलेस श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 42 गेंदों में 97 रन बनाए थे। ऊपर से प्रियांश आर्या अनकैप, उन्होंने 47 रन बनाए थे। प्रभसिमरन सिंह एक अच्छे विकेट कीपर बैटर है पंजाब किंग्स के, जो अभी इस एडिशन में विकेट कीपिंग करते हुए दिख रहे हैं। अजमतुल्लाह, उमर जाहिर, ग्लेन मैक्सवेल से मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा समय बिता सकते हैं, थोड़ा समय ले सकते हैं। 5-6 गेंदे लीजिए आप, फिर आप एक्सप्लोसिव होकर खेलिए। लेकिन अगर सिचुएशन वैसी आ जाती है कि जहाँ पे 15-20 गेंदे बची हुई है, तो आप ऐसे रिस्की शॉट्स खेलें जैसा उन्होंने पिछले मुकाबले में साई किशोर के सामने किया। बट सिचुएशन अगर आपको अलाउ नहीं करे तो आप थोड़ा समय ले सकते हो, थोड़ा क्रीज पर समय बिता सकते हो, क्योंकि आप एक बार नजर जमा लोगे तो आपसे डेंजरस बल्लेबाज कोई नहीं है, ये बात हम सब भी जानते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा समय बिता सकते हैं। अजमतुल्लाह, उमर जाहिर स्पिन को बहुत अच्छे से खेलते हैं, पेस को भी अच्छे तरीके से खेलते हैं, इसलिए शायद उनको नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी के लिए भेजा था। फिर मार्कस स्टोइनिस बेहतरीन फिनिशर, 15 गेंदों में 20 रन बनाते। फिर आते हैं शशांक सिंह, क्या बल्लेबाजी उन्होंने गुजरात के सामने की थी, 16 गेंदों में 44 रन। फिर आप देखिए सुयान शेड़गे, मार्को यानसन बल्लेबाजी कर लेते हैं, डेप्थ है। और बॉलिंग अटैक अगर हम अब देखें यहाँ पे, बल्लेबाजी तो देखा मैंने बताया, प्रियांश आर्या लेफ्ट हैंडर, क्या बल्लेबाजी उन्होंने की थी। शायद वो रोल दिया है प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह को कि आपको जाके बेक ऑफ अंदाज से खेलना, और उसी इंटेंट से श्रेयस अय्यर ने भी बल्लेबाजी की थी। तो ओवरऑल पंजाब की बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक कंसर्न मुझे दिख रहा है दोस्तों, क्विक कोलैप्स। अगर शुरुआती झटके शार्दुल ठाकुर दिला देते हैं और उस झटकों में अगर श्रेयस अय्यर का भी नाम होता है, तो फिर टेस्ट होगी पंजाब की बैटिंग की। अभी तक एक ही मैच रेटिंग खेली है, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिर मिडल ऑर्डर के जो 3 बल्लेबाज हैं, इसमें 2 तगड़े पावरफुल ऑस्ट्रेलियन सिटर्स हैं, मैक्सवेल, स्टोइनिस और उमर, ये कैसे खेलते हैं। फिर जो फिनिशर्स इनके पास अच्छे हैं,
सुफियान शेर के मुंबई के बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। शशांक सिंह के बारे में तो हम सब अब जानने लगे हैं, लेकिन टेस्ट हो सकती है पंजाब की बैटिंग अगर ऊपर से थोड़े जल्दी छटके शार्दुल दिला दें और दूसरे छोर से आवेश खान भी कुछ विकेट झटक ले। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और शुरुआती 8-9 ओवर्स में पंजाब के 3-4 विकेट गिर जाते हैं तो फिर टेस्ट होगा पंजाब का बैटिंग लाइनअप। अदरवाइज अभी ये बैटिंग लाइनअप देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले मुकाबले में एक ही मैच ये खेली है और एक मैच के बेसिस पे बैटिंग लाइनअप में पंजाब के बैटर्स पे उतनी कमी निकाल के उनको उतना क्रिटिसाइज करना भी गलत होगा। बट कहीं ना कहीं जैसा दिख रहा है, जो रिसेंट फॉर्म ग्लेन मैक्सवेल का रहा है, मार्कस स्टोइनिस का मैं अगर कहूँ थोड़ा उनको समय लगता है, वो जब आते हैं थोड़ा समय लेते हैं फिर वो खुलकर खेलते हैं। शशांक सिंह फिर आते हैं, तो ऊपर से अगर कुछ घंटे जल्द से जल्द गिरेंगे तो यह टीम प्रेशर में आ सकती है। पंजाब की बॉलिंग पे बात करते हैं। पिछला मुकाबला जो था वो बैटिंग पिच थी, तो वहां पे तो जाहिर से था कि हाई स्कोरिंग रन फेस्ट हुआ था, बल्लेबाजों का ही माहौल था, वह बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था। लेकिन प्रभावित वहां पे विजय कुमार वैशाख ने किया था, बतौर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। 10 ओवर्स में बढ़िया गेंदबाजी की और श्रेयस अय्यर को एक ट्रस्ट दे दिया है उन्होंने कि आप मुझ पर भरोसा जता सकते हो। लेकिन और भी उनके पास ऑप्शन है। अर्शदीप सिंह बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की, 4 ओवरों के स्पेल में 34 रन दिए थे। अजमतुल्ला उमर जाही नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं। पिछला गेम उनका गेंदबाजी करते हुए अच्छा नहीं था। मार्को यानसन अनुभवी है, लेकिन उनको डेथ ओवर्स में नहीं गेंदबाजी करानी चाहिए, ऐसी मेरी ओपिनियन है, क्योंकि वहां पे वो बहुत ही महंगे साबित होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो विजय कुमार वैशाख और अर्शदीप सिंह के कुछ ओवर बचा के अगर शेष रखेंगे तो बेहतर होगा। अदरवाइज अगर मार्को यानसन पे निवेश करेंगे डेथ ओवर्स में तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज उन पे टारगेट जरूर करेगा। फिर ग्लेन मैक्सवेल स्पिन करते हुए उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। स्टॉइनिस, युजवेंद्र चहल 3 ही ओवर डाले थे। तो ऑप्शंस यहाँ पे पंजाब के पास बहुत सारे हैं गेंदबाजी के लिए। तो अच्छी है टीम ओवरऑल, पंजाब की टीम बहुत अच्छी दिख रही है, सॉलिड दिख रही है। नई गेंद के साथ विकेट टेकर्स भी इस टीम के पास हैं। मिडिल ओवर्स में स्पिन के भी ऑप्शंस हैं, मार्कस स्टोइनिस भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं। डेथ ओवर्स में वैशाख भी गेंदबाजी कर लेंगे, अर्शदीप सिंह भी आ जाएंगे। ओवरऑल कंपैरिजन अगर दोनों ही टीमों का करें तो यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब की टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अब यह मैटर करता है कि पिच कैसी हरकत करेगी। हमने दोनों ही टीमों पे बात की, पिच रिपोर्ट में मैं शुरू में बोलने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि दोनों टीमों पे बात करने के बाद हम पिच रिपोर्ट पे आते हैं कि पिच कैसी हरकत करेगी। अभी तक आपने रिसेंटली जितने भी एकाना स्टेडियम में मैचेस देखे हैं आईपीएल के, वहां पे हमें दिखा था कि पिच बहुत ही स्लो होती थी, टर्निंग ट्रैक होती थी जहां पे स्पिनर्स डोमिनेट करते थे। लो स्कोरिंग थ्रिलर्स भी हमने कितने देखे, पिच को थोड़ी पुअर रेटिंग भी मिली। लेकिन अब यह पिच सुनाई यह दे रहा है, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग के भी मैचेस हुए थे, वहां पे ये पिच अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए। तो आप एक्सपेक्टेशन यह रख सकते हो कि कल का मुकाबला आपको दिखेगा कि बल्लेबाजों के लिए कंडीशंस अच्छी होगी। बट आप यह मत समझिएगा कि यहाँ की ग्राउंड डायमेंशन की बाउंड्री बहुत ही बड़ी है, तो स्क्वायर बाउंड्रीज का भी फायदा थोड़े से, यानी कि पेसर्स थोड़ी सी शॉर्ट बॉलिंग करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। स्पिनर्स को भी यहाँ पे गेम मिलेगा और वो थोड़ा सा थोड़ी ड्रिफ्ट, थोड़ी धीमी गति की गेंदबाजी करके थोड़ा बल्लेबाज को ललचा के कुछ विकेट झटक सकते हैं। बिश्नोई वो काम करके दे सकते हैं, बिश्नोई का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बहुत अच्छा है। तो डिपेंड करता है कि पिच कैसी होगी। पिच अगर थोड़ी सी स्लोइश होगी, थोड़ी सी आप देखोगे कि जहां पे गेंद रुक के आएगी तो आपको दिखेगा कि कटर्स और स्पिनर्स का आगमन होगा। कटर्स यानी कि पेसर्स बहुत ही धीमी गति से गेंदबाजी करेंगे, कटर्स लगाएंगे, स्लो रन्स लगाएंगे, बाउंसर्स लगाएंगे, तो मजा आएगा कल के मुकाबले में। बट जो मैंने अभी तक जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं देख के ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे बल्लेबाजों के फेवर में ऐसी पिचेस आपको दिखेंगी। लखनऊ की अभी तक तो पूरे जितने मैचेस देखे हैं जहां पे ऑनेस्टली सिर्फ बैट का ही बैट से सामना हुआ है, बैट और बॉल का सामना तो नहीं हुआ है। सालेवा पे बैन हटने की वजह से थोड़ी सी रिवर्स गेंद हो रही है, वो गुजरात और मुंबई के मैच में दिखा था। लेकिन ओवरऑल अभी तक सिर्फ यही दिखा है कि बल्लेबाजों के सामने बल्लेबाज ही चल रहे हैं। जो भी टीम टॉस जीत रही है बॉलिंग कर रही है, चेस करके टारगेट को जीत रही है। तो इक्वली कांटेदार मुकाबला नहीं हो रहा है बॉलर्स और बैटर्स के बीच में। ऑनेस्टली ये मुझे लग रहा है जो मैंने कहा। अब जो मैंने कहा कि पंजाब की टीम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो फेवरेट इस मुकाबले को जीतने के लिए कौन होगा? यानी कि देखिए कुछ बैटर्स होंगे, जैसे कि निकोलस पुरान के सामने स्पिनर अगर लगाएंगे तो ग्लेन मैक्सवेल आ सकते हैं। आई डोंट थिंक सो युजवेंद्र चहल भी इनके सामने आ सकते हैं। बट पुरान अभी तक हमने देखा है कि पेसर्स को बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस निकोलस पुरानी बैटल ये मैं देखना चाहता हूँ। दूसरी बैटल जब पंजाब की बैटिंग होगी और लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग होगी,
तो एक बैटल मैं यह देखना चाहता हूँ दोस्तों, जिसके लिए मैं बहुत ही बेताब हूँ कि यहाँ पे ग्रैंड मैक्सवेल का जब सामना होगा, ग्रैंड मैक्सवेल जब बैटिंग पे आएंगे तो उनके सामने रवि बिश्नोई, जो कि नॉर्मली गुगली बहुत डालते हैं, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं, तो मैक्सवेल वर्सेस रवि बिश्नोई, ये बैटल भी मैं देखना चाहता हूँ। दो बैटल्स जो मैं जिस पर मैं ध्यान रखना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सवेल जैसे पुराना आएंगे, आई थिंक मुझे लग रही है थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं, आपको ग्लैन मैक्सवेल दिख सकते हैं। ग्लैन मैक्सवेल के आंकड़े लेफ्ट हैंडर्स के सामने अच्छे हैं, बेहतर हैं। और वही मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सवेल जब मैक्सवेल बैटिंग को आएंगे तो यहाँ से ऋषभ पंत शायद बिश्नोई को ला सकते हैं, क्योंकि बिश्नोई अच्छी गेंदबाजी करते हैं और स्पिन के सामने कहीं ना कहीं मैक्सवेल आक्रामक भी होते हैं और स्पिन के सामने भी अपने विकेट थ्रो डाउन भी कर देते हैं। तो ये दो बैटल्स मैं देखना चाहूंगा। ओवरऑल मैंने बात की दोनों ही टीमों पे, कमजोर कड़ी मुझे दिख रही है यहाँ पे लखनऊ की गेंदबाजी। मैं उतनी पंजाब की बॉलिंग अटैक को उतना कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके पास विकेट टेकर्स पेसर्स भी हैं, उनके पास यूसी होंगे। हरप्रीत ब्रार को भी मैं खेलते हुए देखना चाहता हूँ। हरप्रीत ब्रार पिछले मुकाबले में नहीं थे, वो भी एक ऑप्शन है पंजाब की टीम के पास। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल के मुकाबले को कौन जीत रहा है। मेरे हिसाब से कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी यहाँ पे पंजाब किंग्स। कल लखनऊ के घर में मैच हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब कल के मुकाबले को जीतने वाली है। लेकिन हेड टू हेड पिछले 5 मुकाबले देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब पे बहुत हावी रहा है। लेकिन अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी के अंदर रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग के अंदर यह टीम थोड़ी सी हमें अलग दिखी पिछले मुकाबले में, जो हमें मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन लखनऊ भी जीत के आ रही है, तो मैं तो जस्ट मैंने प्रेडिक्ट किया, मुझे लगा पंजाब फेवरेट है। आपकी क्या राय है, आप मुझे बता सकते हो कि कौन कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगा, कल का मुकाबला कौन जीत रहा है। मुझे लग रहा है पंजाब किंग्स फेवरेट है। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। तो यहीं पर मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने क्रिकेट लवर फ्रेंड्स के साथ, जिनको क्रिकेट में बहुत ही रुचि है, जो आईपीएल को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं, अपने फेवरेट फ्रेंचाइजी की टीम के मैचेस भी देखते हैं, तो बाकी सारे मैचेस पे भी करीबी से नजरें बनाए रखते हैं। तो उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि और भी ऐसे ही मैं क्रिकेट के रिलेटेड कंटेंट्स लाता रहूंगा। अभी तो फिलहाल आईपीएल 2025 का समय चल रहा है, तो उसी पे हम बात करते रहेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अब तक अभी तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाजत यहाँ पे। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।